नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कोर्स 8 बीएड सेकेंड ईयर में आपको एक पेपर पढ़ना होता है जो हम C8 यानी कोर्स 8 के नाम से जानते हैं, जिसका कोर्स का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। देख लीजिए, BRABU मुजफ्फरपुर से जो लोग बीएड कर रहे हैं तो उसमें आपको 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, 19 से 21 वाले सेक्शन वाले को सेकेंड ईयर का। तो उसमें पूछा हुआ था ज्ञान से ज्ञान क्या है, समझे। ज्ञान से आप क्या समझते हैं और ज्ञान और सूचना में अंतर को समझाएं। तो अबकी बार पूछ सकता है 2020 से 22 वाला के लिए आपको पूछेगा कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की प्रकृति या विशेषता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। आपको ये क्वेश्चन 100% रहेगा, समझे। यूनिट 1 में आपको, यूनिट 5 तक रहता है तो यूनिट 1 में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए हम जानते हैं ज्ञान से आप क्या समझते हैं और ज्ञान की प्रकृति, विशेषता एवं उद्देश्यों का वर्णन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए। पहले इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, हम जानते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, समझे। ज्ञान वो बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियाँ हमें 5 होते हैं। कितने ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ 5 होते हैं। एक होता है नाक होता है, दूसरा कान होता है, तीसरा आँख होता है, चौथा आपको जीभ होता है और पाँचवा त्वचा। आपको ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। देख लीजिए, हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है, और इन्हीं के मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त करता है। आगे देखिए, हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार होता है, अर्थात जितने ही शिक्षा प्रणाली है उसका आधार ही ज्ञान यानी नॉलेज है, समझे। देख लीजिए, ज्ञान है ना धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है, समझे। आगे देखिए, ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नॉलेज। देख लीजिए, ज्ञान यानी नॉलेज शब्द संस्कृत भाषा के ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना तथा बोध अनुभव से भी माना जाता है, अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ही ज्ञान है। आगे देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। देख लीजिए, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान को निम्नलिखित परिभाषा दी है। सबसे पहले देख लीजिए, सुकरात साहब ने दिए हुए थे कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। सुकरात के अनुसार आपको ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। स्पेंसर साहब के अनुसार देख लीजिए, स्पेंसर के अनुसार क्या कहे हुए हैं, केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। आगे देखिए, आगे दिए हुए प्रोफेसर रसल साहब ने दिए हुए हैं, उनके अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किनके अनुसार? प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। प्लेटो साहब देख लीजिए, प्लेटो साहब क्या कहे हुए हैं, विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान यानी सच्चा नॉलेज है। देखिए, भारतीय दार्शनिक के अनुसार क्या कहे हुए हैं, ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे देखिए, विलियम जोन्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। क्या है? ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। देख लीजिए, उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञान के संबंध में निम्न बातें उजागर होती है, समझे। देखिए, ज्ञान वह है जो सत्य है। नंबर 1 में आपको ज्ञान वह है जो सत्य है। ज्ञान हमें अनुशासित करता है, समझे।
ज्ञान नहीं रहेगा ना तो आप अनुशासन से नहीं रह सकते हैं, अनुशासन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है, समझे। ज्ञान रहेगा ना तब आपका चरित्र का निर्माण होगा। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। ज्ञान में किसका विश्वास होता है? ज्ञाता का विश्वास होता है। ज्ञान हमें अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। क्या करता है? ज्ञान हमें अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। अब जानते हैं ज्ञान की प्रकृति या विशेषताएं के बारे में जानते हैं, समझे। ज्ञान की निम्नलिखित प्रकृति या विशेषताएं हैं। नंबर 1 में देख लीजिए, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। क्या है? ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। नंबर 2 में देख लीजिए, ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है, समझे। ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, समझे। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है, समझे। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव बहुत जरूरी है। ज्ञान एक प्रकार का शक्ति है। क्या है? ज्ञान एक प्रकार का पावर है। आगे देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसमें ज्ञान एवं अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। आप ज्ञान कभी भी अर्जन कर सकते हैं। आगे देखिए, ज्ञान कोई भी व्यक्ति जितना प्राप्त करेगा उसके ज्ञान को भूख उतना ही बढ़ती जाएगी। अर्थात ज्ञान धन की तरह होती है, कोई इसे संतुष्ट नहीं है, समझे। कोई भी व्यक्ति इसे संतुष्ट नहीं ज्ञान से। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है। कितने? एक सत्यता है, दूसरा साक्ष्य है एवं तीसरा विचार है। ज्ञान देखिए, सत्य का नाम ही ज्ञान है, सत्य का नाम ही ज्ञान है। अगला देखिए, ज्ञान का स्रोत सूचना है, समझे। ज्ञान का स्रोत क्या है? सूचना है। ज्ञान निरंतर गतिशील है। क्या? ज्ञान निरंतर गतिशील है। ज्ञान बहुआयामी होता है, जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की उत्पत्ति निरंतर होते रहता है। आप जानते हैं ज्ञान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज के बारे में जानते हैं। ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1 में देख लीजिए, समस्याओं के समाधान के रूप में। हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। आगे देखिए, व्यक्तिगत विकास, यानी ज्ञान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। हम ये भी जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए सभी आयामों जैसे भाषा, कौशल, व्यवहार, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला देखिए, किसी घटना और परिस्थिति को समझने में भी ज्ञान आपको सहायक होता है। तो ज्ञान का उद्देश्य ये भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। आगे देखिए, सूचना को निश्चित आकार देने में भी सहायता होता है। ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचना यहाँ वहाँ बिखरी होती है। अतः ज्ञान ही इन बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान करता है। आगे देखिए, किसी घटना का व्याख्या करना। हम जानते हैं कि ज्ञान कई घटनाओं की व्याख्या करता है। ज्ञान के ही माध्यम से कोई भी जटिलता की व्याख्या की जाती है। आगे देखिए, उपयुक्त क्षमता का विकास करता है। किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य है। मानसिक क्षमता का विकास करना, इससे मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिससे हमारी वृद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, विश्लेषण, चिंतन आदि का विकास करता है। सामाजिक विकास, समाज का विकास होता है। इसमें समाज का समुचित विकास ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए, कंक्लूजन के बारे में जानते हैं।
लास्ट में आप कंक्लूजन लिखिएगा। कंक्लूजन क्या होता है? उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान धन की तरह होता है, जितना मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। वर्तमान समय में ज्ञान का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने के कारण शिक्षा का मुख्य आधार अब ज्ञान यानी नॉलेज हो गया है। थैंक यू।